हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग विद नम्रता। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नया रिएक्शन वीडियो लेने। भाई, हमारी वाईटी पर इतना धमाका हो रहा है, रोज़ एक नया एपिसोड आ रहा है, तो रिएक्शन वीडियो तो रोज़ बनना एकदम लाजमी वाली बात है। भाई, हम जो रिएक्शन वीडियोस बनाने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस समय मेहनत कर रहे हैं। एक वीडियो बना के ख़त्म करते नहीं हैं, उसको एडिट कर नहीं पाते हैं और हमारे सामने नई स्क्रिप्ट आ जाता है, नया एपिसोड आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं कल अपना जो वीडियो है जो हमारे जगत भैया ने बनाया था, उस पर मैं रिएक्शन वीडियो बना रही थी और मैं उसको एडिट ही कर रही थी। तभी अचानक से हमारी जगत दीदी अपना नया स्क्रिप्ट लेकर आ गई। तो नया स्क्रिप्ट उनका क्या था वो तो सबने ही देख लिया है। उस पर आगे मैं बात करूं उसके पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे को अपने जो भी व्यूज़ हैं मेरे रिएक्शन वीडियोस पर, उसको ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट में। मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में आपका क्या थॉट है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे कि हमारी जगत दीदी कल लेकर आ गई। मैन टू मैन क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, मैन टू मैन चल रहा है कि वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका जवाब मैं दूंगी। कल हमारी जगत दीदी ने बोल दिया कि अब मैं रोज आऊँगी और मैं जो भी मेरे ऊपर सवाल उठेंगे मैं उसका आंसर करूँगी। हमारी जगत दीदी ने बोल दिया, जाइए भाई, आप अपनी पत्नी के साथ खुश रहिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हैट्स ऑफ यू मैम। जगत दीदी और जो हमारे जगत भैया हैं, हमें लगता है उन दोनों ने ये समझ रखा है कि ऑडियंस बिल्कुल पागल है और उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। वो जो कहेंगे ऑडियंस वो मान लेगी। कल हमारी जगत दीदी का एक मेन जो एक वर्ड था वो मुझे बहुत ही पिंच कर रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस समय ऑडियंस की ज़रूरत है। वो आप मुझे नेगेटिव वे में लो या आप मुझे पॉजिटिव वे में लो, बट मुझे ऑडियंस की ज़रूरत है। जी हाँ, ऑडियंस की ज़रूरत तो आपको होगी ही डॉलर कमाने के लिए। अब वो आपको गालियाँ दे रही है, आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही है या आपको सपोर्ट कर रही है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ मतलब है डॉलर से। तो दोस्तों, मैम का जो ये वीडियो आया उसके जस्ट तुरंत बाद ही मनीषा हमारी जो है जगत भाभी, उनका वीडियो मैंने देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मनीषा ने सामने से आकर इनको अच्छे से फटकार लगाई। साथ ही अप्सरा मॉम ने आकर, सुची ने आकर और कई सारे क्रिएटर्स, हमारे अंकुश भैया, हमारी स्वाति दीदी, इन सब ने आकर जो वीडियोस लाए, जो उन्होंने अपनी बात कही, उससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारी जगत दीदी जो बात इन डायरेक्ट वे में मतलब कहना चाह रही हैं, पब्लिक के सामने दिखाना चाह रही हैं कि आप जाओ जाकर बाकी क्रिएटर्स को बोलो कि वो सब मुझसे माफ़ी मांगें, वो सब ये एक्सेप्ट करें कि वो उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे बारे में, जो भी नेगेटिविटी फैलाई, वो सब आपके कहने पे कंट्रोवर्सी के तहत फैलाई। तो वो तो मैडम का जो प्लान था वो तो बिल्कुल ही धराशायी हो गया, क्योंकि उनकी वीडियो आते ही तुरंत सबने अपना अपना पक्ष खुद ही रख दिया और उससे एकदम क्लियर साफ एकदम हो गया कि आपका ये जो चूतियापा है ना, ये चलने वाला नहीं है। आप दोनों ने जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रखा है वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। पब्लिक को, जो ऑडियंस है, जो क्रिएटर्स हैं, उन सब के पास अपना अपना दिमाग है। उन्होंने इतने टाइम से ये सारी चीज़ें देखी हैं। आज आप बोलोगे कि हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता था, आज आप बोलोगे कि ये सारी कंट्रोवर्सी फेक थी, आज आप बोलोगे कि ऐसा सब कुछ सगाई के बाद से स्टार्ट हुआ, तो कोई भी नहीं आपकी बात को एग्री करेगा, क्योंकि सबके सामने सारे प्रूफ्स हैं। ये जितने लोग आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जितने लोग इस बात को अपोजिट कह रहे हैं, वो सारे के सारे इस बात के गवाह हैं। जो उनकी फैमिली है जगत भैया की, वो इस बात की गवाह है, उनकी वाइफ इस बात की गवाह है। आज अप्सरा मॉम ने जिस तरीके से फटकार लगाई है, मनीषा ने जिस तरह से फटकार लगाई है, इससे तो हमारी जगत दीदी को समझ में आ जाना चाहिए कि वो कोई भी पैतरा चल लें, वो अपना किए हुए पर वाइट वॉश नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ना तो हमारे जगत भैया, आज वो जो कुछ कर रहे हैं, अप्सरा मॉम को देखकर थोड़ा सा मुझे भी तकलीफ़ हुई कि जब आपका अपना बेटा इस तरह की चीज़ों को करता है तो जो माँ बाप की इतने साल की बनाई हुई एक रेपुटेशन होती है ना, वो ख़राब हो रही होती, तो और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे होते, तो वो कितने असहाय होते हैं, कितने मजबूर होते हैं। तो आप ये सोचो, एक मॉम, एक माँ, एक पिता,
जब वो इतने असहाय हैं, वो अपने बेटे को नहीं काबू में कर पा रहे हैं, तो हम मनीषा पर कैसे कोई भी ब्लेम लगा सकते हैं? हम क्यों कैसे कह सकते हैं कि मनीषा को ऐसा करना चाहिए था, मनीषा को उसी समय इनको कंट्रोल में करना चाहिए था? वो कैसी पत्नी है, वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल नहीं कर पाई। एक माँ और पिता अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसने कितना दबा के रखा था सबको। आज अप्सरा मॉम खुद अपनी वीडियो में कह रही है कि वो बात करना चाहती है अपने बेटे से, पर वो बात नहीं कर रहा, वो समय नहीं दे रहा, वो बिल्कुल दिमाग उसका घूम गया है। तो हमारी जगत दीदी जो स्क्रिप्ट उन्हें पकड़ाती जा रही हैं, वो स्क्रिप्ट लेकर वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वो अपना दिमाग ही यूज़ नहीं कर रहे। एक तरफ हमारी जगत दीदी कह रही हैं कि क्या आप बच्चे थे, कि आपको जिसने जो बोल दिया आपने वो कर लिया, कि आपके पास अपना दिमाग नहीं था। दूसरी तरफ हमारी जगत दीदी ही स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट लगाती जा रही हैं और भैया जी उस पर वीडियोस बनाते जा रहे हैं। वाह रे भैया और दीदी, आप लोगों ने तो बिल्कुल एकदम हद पार कर दी है, बेवकूफ़ियत की हद पार कर दी है। आपने क्या समझ के रखा है कि ऑडियंस बेवकूफ़ है? आपके कहने से ऑडियंस चलेगी? ऑडियंस को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सच्चाई है? तो ये बेवकूफ़ियत करना बंद कीजिए। जो चीज़ें आपने इतनी गंदगी फैला रखी है, जो आप ये रोज़ नया नया स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हो, इसको ख़त्म कीजिए। और जो हमारी जगत दीदी बोल रही हैं कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मेरी चुप्पी को गलत समझा गया है, मैं अब हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आऊँगी, सामने आऊँगी, मैं बात करूँगी इस पर। और उन्होंने अपनी बात को जिस तरीके से रखा है, वो तरीके से अगर आप आगे भी बात लेकर आएंगे भी, तो आपकी बात का, आपकी वीडियोस का कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, आपके डॉलर्स छपते रहेंगे, वो इसलिए क्योंकि ऑडियंस तो जाकर देखेगी, रिएक्शन चैनल वाले देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि उन्हें तो अपना रिएक्शन देना ही है। ये जो स्क्रिप्ट आप बना रहे हो, इस पर रिएक्शन तब तक आता रहेगा जब तक आप लोग वाकई में सही वे में नहीं जाएंगे, तब तक तो ये रिएक्शन आते रहेंगे और आपके डॉलर छपते रहेंगे। इज्जत की फजीहत जो हो रही है उसकी तो चिंता दोनों में से किसी को नहीं है, ना ही हमारे जगत भैया को, ना ही हमारी जगत दीदी को। और साथ ही साथ जो उनकी फैमिलीज़ है, जो हमारी जगत दीदी है, उनकी फैमिली को भी सिर्फ डॉलर से मतलब है, उनको इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। और उसकी अपोजिट में ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर हमारे जगत भैया की जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है इस चीज़ से, कि उनकी जो बनी बनाई मान प्रतिष्ठा है वो इतने टाइम से जो ख़राब हो रही है, वो उसके लिए ज़रूर परेशान है। बट हमारी जो तिवारी फैमिली है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो यही लग रहा है कि फटाफट से बस डॉलर छपते जाएँ और हमारा जो है खर्चे चलते रहें। तो उन्हें तो अपनी इज़्ज़त की कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि चिंता है, और ना ही हमारी जगत दीदी को अपनी इज़्ज़त की कोई चिंता है। अगर उन्हें चिंता होती तो जो आपने कल वर्ड बोला, तो क्या आप चाहते हो मर जाए इंसान, अगला इंसान आत्महत्या कर ले, अगला इंसान ख़त्म कर दे खुद को? तो मैडम, वो जो मैम आप लेकर आज आई हैं अपनी सच्चाई, अगर वही सच्चाई आप जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उस समय लेकर आती, तो शायद मे बी सारी जो ऑडियंस है वो आपको सपोर्ट करती। बट आज तो आपकी सबसे फेवरेट हमारी हल्का दीदी ने भी आकर सामने सोशल मीडिया पर, अपने वाईटी पर, अपने लाइव पर, अपने वीडियोस पे ये कह दिया है कि हाँ, जगत दीदी और जगत भैया दोनों ही बातें करते हैं और वो झूठ बोल रहे हैं, वो ऑडियंस को पागल बना रहे हैं। वो इसीलिए इस मैटर से साइड हुई हैं, क्योंकि आप दोनों मिलकर ऑडियंस को और सबको पागल बना रहे हैं। तो अब तो आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपके अंदर कोई सुधार आएगा या आप अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बाकी मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूँगी, उन्हें क्या लगता है, जगत दीदी और जगत भैया इस रायते को समेटेंगे या इसी तरीके से रोज़ एक नई नई स्क्रिप्ट, झूठी बनावटी स्क्रिप्ट लेकर इसी तरीके से मीडिया पर आते रहेंगे? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे अगले किसी रिएक्शन वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड राधे राधे।